लोग सुनेंगे। अच्छा। तो काशिफ को हमने इस पर इन्वाइट किया था जी। अच्छा 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 अच्छा, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ और सफाई में कहना चाहेंगे डॉक्टर्स के? नहीं, ये सफाई नहीं है, ये इसको हमें लेना चाहिए कि दीज आर द फैक्ट्स एंड समटाइम द फैक्ट्स आर रॉन्गली ट्रांसलेटेड। और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम डॉक्टर्स का जो एक, जैसे मैंने पहले बताया कि एक पेशा है, एक मोअज़्ज़ज़ पेशा है, उसको हम इतना ख़राब ना करें गलत एलिगेशन लगा के कि इवेंचुअली हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो डॉक्टर बनना छोड़ दें, तो हम इलाज कहाँ से करवाएंगे। और जिन डॉक्टरों की आप बात करते हैं कि 3 लाख या 2 लाख या 1 लाख रुपए लेके इलाज करते हैं, आई कैन टेल यू मैनी ऑफ माई फ्रेंड कॉलिंग फ्रॉम अमेरिका एंड अदर वर्ल्ड, वो अपना इलाज यहाँ आके करवाना चाहते हैं जस्ट टू सेव देयर फॉरेन एक्सचेंज। तो ये तो एक सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड करें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ अट्रैक्ट होती है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे इलाज होता है। और डॉक्टर साहब वहाँ पर भी देखें जो टॉप मोस्ट जो है ना सर्जन्स एंड डॉक्टर्स एंड ऑल, दे ऑल पाकिस्तानीज। हमारे अपने जो दोस्त जो वहाँ गए हुए हैं और वो हमारे दे आर मेल्टिंग अर्निंग इन बिलियंस और हम यहाँ खिदमत कर रहे हैं। और डॉक्टर्स के ऊपर एक छोटा सा गलती हो जाती है, उसके बाद कहते हैं जी डॉक्टर ने ये कर दिया, डॉक्टर ने पैसे ले लिए। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स आपको नज़र आ रहे हैं जो लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं, दे आर नॉट फॉर जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के लिए सुबह वो बैठे हैं हॉस्पिटल में, वहाँ आके चेक कराएं। शाम का टाइम उनका प्राइवेट है और जो लोग सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं, जो इंटरनेशनली बाहर की बजाय सस्ता इलाज करा के अपने मुल्क में आना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट से लोग आते हैं, अमेरिका से, यूरोप से आते हैं लोग और यहाँ के इलाज कराते हैं, अपने मुल्क के अंदर वो पैसे डालते हैं। मेरा ख्याल है उसको हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। मैंने तो डॉक्टर साहब की इधर सवाल जवाब में डॉक्टर साहब को चाय ही नहीं पीने दी, जो मुकम्मल दूध के साथ मुकम्मल चाय बनी हुई है। डॉक्टर साहब मुकम्मल सफाई पेश कर रहे थे डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर साहब आपको चाय नहीं पीने दी, सॉरी। ऑलपुर की चाय अच्छी होगी। अच्छा, आप क्यों बने थे डॉक्टर? अच्छा, आप क्यों चाइल्ड स्पेशलिस्ट क्यों बने हैं? मैंने वैसे सर्जन क्यों नहीं बने? ये बाद में हमें एहसास हुआ कि अगर सर्जन बनते तो वाकई कुछ पैसे कमा लेते। फिजिशियन जो है उसके पास इतने ज़्यादा नहीं होते। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट फिजिशियंस का मसला ये होता है कि आपके जितने जान पहचान वाले हैं ना, जब वो आपके पास आते हैं तो वो आपको लाइक बच्चा चेक कराएंगे या मशवरा लेंगे या ओवर द टेलीफोन पूछ लेंगे, तो साथ ही शुक्रिया अदा कर देते हैं, थैंक यू वेरी मच। उनका ख्याल है कुछ नहीं किया। वो वही होता है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? लेकिन फिजिशियंस का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपने तो कुछ किया नहीं, आपने तो मशवरा दिया है, तो उस मशवरे के पीछे चाहे आपका 20 साल का तजर्बा है, उसका कोई वैल्यू नहीं आती। लेकिन सर्जन्स थोड़े से सेफ हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक प्रोसीजर करना है, हॉस्पिटल एडमिशन है और सर्जरी है, सो एटलीस्ट दे कैन मेक समथिंग, नॉट द फिजिशियंस। अच्छा, तो फिर ये इन सारी इन हंगामी कामों में, इन मुश्किलात में आपकी ये जो एक अदबी स्ट्रीक है आपकी, ये कब आपको टाइम मिलता है कॉलम लिखने का, शेर व शायरी करने का? थोड़ा सा ये मेरा जो शौक़ था, ये तकरीबन अब तो कोई 22-23 साल हो गए इसको। तो जब मैं कॉलेज में आया था तो पहले हम अदब के हवाले से कोई शेर लिख लेते थे, कोई नज़म लिख लेते थे। उसके बाद फिर कॉलेज में मुझे कुछ स्पोर्ट्स का शौक़ था, कमेंट्री का। तो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में कोई 5 साल तकरीबन सिर्फ हर फंक्शन पे मैं ही कंपेयर हुआ करता था। अच्छा, तो उस हवाले से किया। फिर वहाँ से मैंने सोचा कि अब तो आज आपको उस सीट पे बैठना कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा है जी। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब हमारे बाद जो 5 साल वेट कर रहे थे लोग कि अब ये जाएगा तो हमारा नंबर आएगा, सो आई लेफ्ट दैट कॉलेज। फिर मैंने रेडियो पाकिस्तान में शुरू किया, उधर कुछ किया। फिर इसी तरह से कॉलेज के जो मैगज़ीन से निकल के हमने जो नेशनल डेलीज़ होते थे, पाकिस्तान अखबार था, फिर कॉमी डाइजेस्ट के अंदर कॉमी क्लिनिक के नाम से मैं ख़ास तौर से लिखता रहा। अच्छा। फिर ज़िंदगी मैगज़ीन के अंदर वीकली में लिखता रहा। फिर बहुत सारे और न्यूज़पेपर हैं जिसके अंदर हम करते रहे। कैसे टाइम निकालते थे आप? अब इसको मैंने एक रखा है, दिस इज़ ए सॉर्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। आई एम नॉट डूइंग इट एज ए सहाफ़ी, आई जस्ट वांट टू कन्वे द मैसेजेस टू द मैसेज थ्रू दिस मीडिया। उसमें जो भी मैंने लिखा है, अगर ब्लड प्रेशर का लिखा है, ब्लड प्रेशर के डॉक्टरों से गुफ्तगू हुई है, मेरा अपना नॉलेज अपडेट हो गया है, और लोगों को हमने एक मैसेज दिया है जो कि इंग्लिश में शायद नहीं वो पढ़ पाते थे और वो सारी लोगों तक गया। सो इट्स ऑल बेस्ड फॉर कम्युनिटी एजुकेशन। अच्छा, नहीं, लेकिन जैसे आप ये चेयरमैन साहब बने हुए हैं, तो इन इंतज़ामी जिम्मेदारियों वगैरह में फिर आपका वो सफ़र नहीं होता, आपका एक्चुअल प्रोफेशन? नहीं, ये जैसे मैंने कहा ना, हमारा सारा मेडिकल एजुकेशन है। अब लाइक अभी हमारा 4 तारीख को एनमोल के अंदर हमने कैंसर अवेयरनेस के ऊपर रखा हुआ था। सो देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड विद माय कोलीग्स टू मीट ऑल द बिग नेम्स ऑफ ऑन्कोलॉजी।
तो वहाँ तकरीबन को 35-40 ऑन्कोलॉजिस्ट थे और उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। वी हैव टू अपडेट आवरसेल्फ और फिर हमने इसके मीडिया के ज़रिए से फिर हमने लोगों को मैसेजेस कन्वे किए जो क्या है। इसी तरह से अब एथिकल की बात आई है तो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ मिलके उसमें बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं डॉक्टर्स की। अच्छा। उनके हमने प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरीज को बुलाया और साथ में हमने कुछ MPs को बुलाया और वहाँ बैठ के हमने बात की कि एथिक्स क्या है। और उसी की प्रेस रिलीज हमने फिर न्यूज़पेपर के ज़रिए लोगों को बताई कि डॉक्टर एक रोल मॉडल है, उसके जो मॉडल है उसको डिस्ट्रॉय ना करें। ऐसा ना हो कि बहुत अरसे के बाद आपको डॉक्टर मिलना मुश्किल हो जाए। अगर ये भी चले जाएंगे तो आप कहाँ से लाएंगे, बाहर तो आप जा नहीं सकते। फिर पीछे कोयक आपके पास रह जाएंगे जो आपकी जानों से खेलेंगे और सत्यानाश करेंगे। इसलिए डॉक्टर्स के जो प्रोफेशन है इसको ख़राब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन लेकिन सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड अब आपने यकीनन अपनी बहुत सी जिम्मेदारियां सारे दिन में पूरी करनी है क्योंकि आप तो एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें डॉक्टरी भी है और अदब भी है और आपकी इंतज़ामी जिम्मेदारियां भी हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। नेक्स्ट टाइम हमारे सवालात होंगे, हम आपको फिर बुलाएंगे सफाइयां पेश करने के लिए। जी व्यूअर्स, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर अगले सेगमेंट पे चलेंगे।